शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। एक वक्त था सातवीं शताब्दी की एक सीक्रेट सोसाइटी बनी, नाम अल इल्म। ये एक सीक्रेट सोसाइटी, ये सीक्रेट सोसाइटी मक्का में बनी और ये सीक्रेट सोसाइटी 640 से ये सीक्रेट सोसाइटी बनी। ये सीक्रेट एग्जैक्टली पता जाए तो 632 सन 632 में इस्लाम के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात लेने के बाद ही ये सीक्रेट सोसाइटी बनी। ये सीक्रेट सोसाइटी खालिद बिन वालिद ने बनाई है। शुरुआत में इस्लाम की वीरों इस्लाम की सल्तनत को ताकतवर बनाने के लिए ये सोसाइटी काम कर रही थी, लेकिन सन 634 में ये सोसाइटी एक आतंकवादी मुल्क की तरह बन गए हैं, लक्ष्य से भटक गए हैं। भाईचारा भूल गए और मासूम लोगों को मारने लगे। ये सोसाइटी नाम है तो है अल इल्म, लेकिन सन 634 से इल्मदार इंसानों को कत्ल करने के मकसद से बनाए गए हैं, ताकि उस वक्त के मुसलमानों को कोई इल्म ना मिले। ये सोसाइटी शैतानों को पूजा करने लगे हैं और शैतानों को कैसे अल्लाह ताला के नाम पे घोषित किया जाए, इसके लिए काम करते रहे। उमैया के वक्त भी काफ़ी सारे इल्मदार इंसानों को ये सोसाइटी ने कत्ल करवा दिया। कभी कभी खुद कत्ल करवाया और कभी किसी खलीफा से कत्ल करवाया। खलीफा से कैसे कत्ल करवाया था? खलीफा से कत्ल करवाया था ये बताकर कि वो झूठा है, मक्कार है, फरेब है। इन जैसे मक्कारों को जिंदा तक नहीं रहना चाहिए। इंसानों के दिल में अंधविश्वास बन गया है।
लेकिन अब्बासी खिलाफत के वक्त में अचानक ये सीक्रेट सोसाइटी कमज़ोर होने लगी। अल बयानात नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का जन्म हुआ। अल बयानात की सीक्रेट सोसाइटी का मकसद था मुसलमानों के द्वारा दुनिया में इल्म फैलाना। और दुनिया में इल्म बहुत ज़्यादा फैल गई थी, यहाँ तक कि 12वीं सदियों से पहले मुसलमान साइंस कॉमर्स में इतनी तरक्की कर ली थी कि मानो एक कहावत रची थी कि अगर आप मुसलमान हैं, आप बुद्धिमान हैं, इल्मदार हैं, अक्लमंद हैं और होशियार हैं, तो इल्म सेल्जुक सुल्तानों के मदद से अपना ताकत हासिल करते रहे और इस वक्त अल बयानात को ख़त्म कर दी है। उसके बाद 15वीं सदियों में अल इल्म को लगभग ख़त्म कर दी गई है। लेकिन कईयों का मानना है अल इल्म अभी तक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अपना ताकत जारी करने की नए वसीला ढूंढा है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, इलियास खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर खान और औरंगजेब जैसे बेअक्ल और बेवकूफ़ सुल्तान खान या फिर जालिम सुल्तानों को मसनद बैठाने में अल इल्म नाम की सीक्रेट सोसाइटी का हाथ था। यहाँ तक कि अल इल्म के नाम की सीक्रेट सोसाइटी की ताकत सूबे बांग्ला में नवाब सिराजुद्दौला तक जारी रहा। लेकिन सन 1757 में नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल हुआ है, बल्कि सजा भी दी गई है। और उसी के साथ साथ अल इल्म का ताकत सूबे बांग्ला में ख़त्म हो गया है। वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि दूसरी आलमी जंग के वक्त अल इल्म सीक्रेट सोसाइटी इंग्लैंड में घुस गए थे और कुछ साइंटिस्ट अल इल्म की सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बने थे। और बाद में ये लोग धर्म के नाम पे एक गे साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग को पहले बहिष्कार किया गया है, उसके बाद कत्ल कर दिया गया है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एलन ट्यूरिंग एक गे है और ब्रिटिश एम्पायर में होमोसेक्सुअलिटी हराम है। अंग्रेजों का सल्तनत उसी वक्त ख़त्म हो गया था और आज और कहीं का ये भी मानना है कि सिख अल इल्म का एलिट मेंबर है मोहम्मद बिन सलमान,
सद्दाम हुसैन, उमर अल गद्दाफी जैसे जालिम सुल्तान और ओसामा बिन लादेन, उमर अल बगदादी जैसे आतंकवादी भी आज इल्म का सिपा सालार है। अभी बोलना पड़ता है यार। तो आप लगा है कि मैं सच में किसी सीक्रेट सोसाइटी का एक्सपोज कर रही हूँ। वो दरअसल एक एक्टिंग थी यार। सर अभिषेक सागर, आपकी कंटेंट को मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ और आपकी कंटेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी कंटेंट में ऐसे बातें होती है जो हम हमारे साथ से बाहर जा जाते हैं। तो एक कंटेंट ऐसा आप आखिरी बार जो सीक्रेट सोसाइटी के बारे में एक्सपोज किया है, तो आपने फ्रीमासन और इल्यूमिनाटी को एक्सपोज किया है। हाँ, शुरू में आपने बात सच ही कही थी कि फ्रीमासन का शुरुआत जेरूसलम में हुआ था। हायरन आबिद के नाम से एक मेसन सीक्रेट सोसाइटी मेसन को मेसन सेकेंड टेम्पल सोलोमन टेम्पल बनाया था, जो कि जीसस क्राइस्ट की आर्किटेक्चर। तो हायरन आबिद से पावर प्रोसेस करने के लिए कुछ मेसन ने हायरन आबिद पर हमला बोल दिया और मारे गए। उसी के बाद फ्रीमेसन का शुरू हुआ था। और आज के ज़माने में जो फ्रीमेसन है वो इनका ऐसे मेंबर से बनी हुई है जो टैलेंटेड है, हाई स्किल है और अपनी ऐसी मेरिट है जो किसी को नहीं बताते। खुद शेयर करती है और खुद जनरेट करते हैं और खुद इज्जत करके उसी के जरिए दुनिया में अच्छे काम भी करते हैं। लेकिन भाई सागर सर अभिषेक सागर, उसके बाद आपने ये बहुत गलत बताया कि ठीक है। हाँ, उसके बाद आपने ये बताया कि फ्रीमेसन शैतान को पूजा करने वाले होते हैं और फ्रीमेसन ने इल्यूमिनाटी को बनाया ताकि शैतानों की पूजा की जा सके। मैंने उस वक्त छानबीन मारा क्योंकि फ्रीमेसनरी एक सीक्रेट सोसाइटी है, तो उसके बारे में अभी तक ये इंफॉर्मेशन पक्की नहीं हो सकी कि उनका मकसद शैतान को पूजा करने का था या फिर नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि इससे शैतान का कोई लेना देना भी नहीं यार, बल्कि इस शैतान के खिलाफ अपना खुद ताकत खड़ी कर देते हैं। तो फिर सर आपने ये कहा था कि दैट बॉबी नाम की एक आर्टिस्ट ने कोरोना के बारे में एक म्यूजिक बनाई है। तो ये शैतान की इशारा के आपने कहा ये शैतान की इशारा के बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि जब चाइना में पहला केस आया था कोरोना कोविड-19 का, तो कोविड-19 का उस पहला केस आने के 6 दिन बाद ही पॉपी ने गाना गाया। तो हाँ, ये बात आपने सच ही कहा
कि एक म्यूजिक बनाने, एक सॉन्ग तैयार करने के लिए कई साल का मेहनत लगती है, संगीत बनाना पड़ता है और संगीत के साथ मैचिंग भी करनी पड़ती है। इसके कई महीने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कोविड-19 आने से पहले कोविड के बारे में गाना बनाया था। ओके, मैंने पर्सनली वो गाना सुनी है। तो वो गाना कोविड-19 के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले किसी भी पैंडेमिक वायरस के बारे में ये गाना बनाया था, जो कोविड-19 के वक्त काम कर गया। पॉपी के गाने कुछ अच्छे लगे हैं और लड़कियों की खामियां के बारे में बात हो रही है। तो सागर सर, अभिषेक सर, आपने ये कहा था कि आपने ये कहा था कि पॉपी शैतान को पूजा करती है, फ्रीमेसन की एक पापेट है। तो फ्रीमेसन की पापेट, अगर पॉपी फ्रीमेसन की पापेट है तो आपने तो डेड पॉपी की लो लाइफ के बारे में गाना के बारे में सुना ही होगा। डेड पॉपी के लो लाइफ में वीडियो को पर गौर किया जाए तो एक लड़की शैतान को छोड़कर दूर चली जाती है, क्योंकि शैतान के कुछ हरकतें होती है जो लड़की को पसंद नहीं आई। भाई, और शैतान के उस वीडियो की इमेज क्लिप सीधा शैतान के खिलाफ जाता है और आप इसे शैतान की पुजारियों का पपेट कह रहे हो। ये तो बहुत नाइंसाफी है। कई सारे जाने माने इंसान भी फ्रीमेसन के एलिट मेंबर हैं, जैसे बिल गेट्स, जेफ बेजोस, रॉकफेलर और स्टीव जॉब्स, रेनी वर्ल्डकन, सर डेनियल वर्ल्ड। इन तमाम जो एप्पल का फाउंडर्स है वो भी फ्रीमेसन का मेंबर है। तो एमसी मादिंदा, आप कैसा रिएक्ट करना चाहेंगी? कर सकते हैं। अबे भाई, अगर ये फ्रीमेसन की होते तो ये लोग को तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन के चाहिए था। तो एप्पल अगर फ्रीमेसन के हिसाब से चलता तो एप्पल के यूजर दुनिया में 700 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन एप्पल के यूजर 100 करोड़ से भी कम है। एप्पल की मेजॉरिटी यूजर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है और इंग्लैंड में है। तो आप और बाकी सब देश में एप्पल की यूजर माइनॉरिटी में है, जबकि गूगल की एंड्रॉइड यूजर उन एरिया में मेजॉरिटी में है। तो आलम तो यही रहा था। दूसरी बात, फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी कभी शैतान को पूजा करने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि हम जैसे आम इंसानों के सर से आंखों से अंधविश्वास की पट्टी हटाकर हमारे लिए ये ज्ञान की रोशनी लेना चाहते थे। एडम विश्व खुद एक प्रोफेसर थे
तो लेकिन उस वक्त होली एम्पायर की, होली रोमन एम्पायर की जो पैवेलियन डूक, उस उन्होंने इल्यूमिनाटी को बंद घोषित किया था ताकि अंधविश्वास को मिटा ना सके। लेकिन उसके कुछ देर बाद तो होली रोमन एम्पायर खत्म हो गई है। अब होली रोमन एम्पायर नाम का कोई एम्पायर है ही नहीं। वहाँ पे अब जर्मनी बनते हैं और जर्मनी फिलहाल दुनिया में रोशनियों का सल्तनत है, मतलब इल्म का सल्तनत है, यानी कि द लैंड ऑफ आइडियाज। तो वहाँ से ऐसे आइडियाज आते हैं तो दुनिया में कमाल की होती है। आप कई सारे कार, लग्जरी कार का मॉडल्स देख लिया होगा, उनमें से कई मॉडल्स जर्मनी की हैं। और जापान को देख लो, दूसरी आलमी जंग यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के तक जापान दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में गिना जाता था। लेकिन आप 70 साल बाद देखो, जापान को दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में गिना जाता है। अमीर और जीडीपी के हिसाब से जापान दुनिया की तीसरी इकोनॉमी है। और कम वक्त में बहुत कम वक्त लेकर जल्दी से जल्दी रिकवर होने वाले कोविड पेशेंट की मुल्क कौन है? चाइना, जो कि एक नास्तिक मुल्क है। जहां अमेरिका में अभी तक जहां चाइना में सिर्फ 4,634 लोगों की मौत हो गई है, वहां अमेरिका में 1,30,000 करीब 1,35,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी तब तक ये आंकड़ा बहुत बढ़ चुकी होगी, क्योंकि मैं जब ये वीडियो जब क्रिएट कर रही हूँ तब तारीख थी जून 27, 2020। जो आपके पास जब पहुंच जाएगा तो उस वक्त शायद, हाँ, आपके पास पहुंच जाएगा जुलाई महीने की 10 तारीख को आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक अभी जो मैं आंकड़ा बता रही हूँ अमेरिका की मौत, कोरोना डेथ की आंकड़े उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। इंग्लैंड के आम लोगों ने एक कांड किया था और कांड ये था कि 5G टावर को ही जला डाले। उससे पहले तो इंग्लैंड में बड़ी मुश्किल से कोरोना वायरस के डेथ रिकॉर्ड्स हो रहे थे, सिर्फ 1000 लोगों की। और आप सन 2020 की जून 27 में के हिसाब से 56,000 मौतें हो चुकी हैं यूनाइटेड किंगडम में, जिनमें से 40,000 इंग्लैंड में हो चुकी हैं। आप तो देख ही नहीं होंगे कि यहाँ पे क्या आलम चल रहा है। तो अभिषेक सागर, मैंने आपकी वीडियो कुछ पॉइंट, आप जो बातें बताई थी मैंने पॉइंट उठाई है, और बेशक आपने जो पॉइंट उठाई है मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपकी उस मिस्टीरियसनेस की उस एपिसोड की जो कॉन्सेप्ट थी वो मेरी समझ के में आ गई है। इसलिए आप टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से उस वीडियो कंटेंट पे रोस्ट कर रही थी। अब
आप अभिषेक सागर सर, आपको दूसरा पॉइंट दिखाती हूँ, चाहो तो देख सकते हो। हाँ, प्लीज कॉपीराइट क्लेम के ये ब्लॉक मत करना, मैं हाथों का रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर हो भी जाए कोशिश करूंगी मीट करने की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जादू के बारे में, मैजिक, मैजिशियंस, जादूगरों के बारे में। किसको नहीं पसंद जादू देखना, सबको पसंद है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगभग नामुमकिन है, ऐसा किया ही नहीं जा सकता। मैं आपको बता दूं, जादू के दो प्रकार होते हैं। जो पहले हम जादू देखा करते थे, जो जादूगर ट्रिक्स दिखाया करते थे, वो खेल या ट्रिक्स हुआ करती थी जिनसे हाथों की सफाई करके आपको उनको दिखा दिया जाता था। जैसे ताश के पत्ते बदल देना, किसी सिक्के को गायब कर देना। हालांकि देखा जाए तो वो सिक्का गायब नहीं होता है, वो हाथ में कहीं छुपा लेते हैं या आंखों के साथ ऐसा धोखा करते हैं हाथों की सफाई से। लेकिन जादू अब सिर्फ वो ही नहीं रहा। जादू अब लिमिट क्रॉस कर चुका है, वो सीमित नहीं है। अब ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, साइंस में भी उसका कोई जवाब नहीं। ऐसे इल्यूजन्स होने लगे हैं जिसको देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। आज हम एक ऐसे ही जादूगर के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे ही मैजिशियन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डायनामो। ये इंग्लैंड से है और शुरुआती दौर में ये इतना पॉपुलर नहीं था और काफ़ी इसका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, ख़राब चल रहा था। अचानक ये कुछ हफ्तों के लिए जंगल में चला गया, बैठ कर किसी डेविल की पूजा करने लगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसका एक दोस्त कह रहा है, जिसकी क्लिप आप अभी देख सकते हैं। जैसे ही वो वर्शिप करके वहाँ से लौटा, अचानक उसका करियर अच्छा हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया। वो ऐसी ट्रिक्स करने लगा जो आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि ऐसा सही में हो रहा है। खुले तौर पर ऐसी ट्रिक करता था वो। तो इससे एक बात जाहिर होती है, मैं यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो तथ्य हैं वो बता रहा हूँ। और लास्ट में मैं अपनी राय भी ज़रूर दूंगा, आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रहा। ऐसा माना जाता है कि ऐसे बड़े जादू करने के लिए किसी भी जादूगर को एक ऐसी शक्ति का सहारा लेना होता है जो सही नहीं है। शैतान का सहारा लेना पड़ता है। ये वो बुरी शक्तियां होती हैं जो इस पृथ्वी पर इन जादूगरों की मदद करती हैं और उनके साथ एक सौदा होता है, एक
शर्त रखी जाती है कि इस पृथ्वी पर वो बुरी शक्तियां उस जादूगर को सारे एलिमेंट्स को काबू करने के लिए मदद करेंगी। मतलब धरती, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब पर जादूगर का कब्जा हो जाएगा, लेकिन मौत के बाद, मतलब इस पृथ्वी के जीवन के बाद, वो उस डीमन या उस शैतान के गुलाम बन जाएंगे। शैतान का जो कंसेप्ट है वो क्रिश्चियनिटी में, आप इस्लाम में कह लो या आप हिंदू धर्म में कह लो, किसी भी धर्म में कह लो, है। जब अच्छी शक्तियां होती हैं तो बुरी शक्तियां भी होती हैं। अच्छी शक्तियां ईश्वर का नाम आप कह दे सकते हो, जीसस क्राइस्ट का नाम दे सकते हो। शैतान हमेशा यही चाहते हैं कि लोग भगवान की पूजा ना करें। जो बुरे जिन होते हैं वो यही चाहते हैं कि भगवान की पूजा ना करें, आप शैतान की पूजा करें। और अगर आप इस केस में देखें, ये जितने भी जादूगर होते हैं ये शैतानों की मदद लेते हैं, ये जिनों की मदद लेते हैं अपने जादू दिखाने में। और इसमें सौदा होता है कि इस पृथ्वी की लाइफ के बाद, जो इस पृथ्वी के बाद, जीवन के बाद जो होगा, उनके गुलाम बन जाएंगे। मतलब लास्ट में क्या हो रहा है, ये लोग शैतान के गुलाम हो रहे हैं। और शैतान यही चाहता है, बिना किसी मतलब, बिना किसी फायदे के शैतान किसी की मदद नहीं करता। जादूगरों की मदद शैतान करते हैं, इसका एक प्रूफ मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक जादूगर जादू दिखाते हुए अपनी आंखें बदल लेता है। उसकी आंखों पर अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे और नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जादू करते वक्त इन जादूगरों के ऊपर शैतान हावी हो जाता है। डायनेमो की एक मैजिकल सीरीज थी जिसका नाम था इम्पॉसिबल। उसमें वो ऐसी ट्रिक्स करता था जो लगभग इम्पॉसिबल हैं। और उसका प्रोमो या उसका आप ऐड कह सकते हो, जिसमें वो एक बॉक्स खोल रहा है जो सीधे तौर पर उसी की तरफ ले जाता है जिसका नाम है पेंडोरास बॉक्स। ग्रीक माइथोलॉजी में पेंडोरास बॉक्स एक ऐसा बॉक्स था जिसके अंदर दुनिया भर की सारी बुराइयां, सारी इविल स्पिरिट, सारे बुरे जिन, जितनी भी बुराई है, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, सब उसमें कैद थी। और क्यूरियोसिटी के लिए कह लो, जानने की जो उत्सुकता होती है, उसमें पेंडोरा ने वो बॉक्स खोल दिया था और उसमें से सारी बुरी शक्तियां निकल गई थी। ये कहीं ना कहीं उसी को दर्शा रहा है। यहां बात इल्यूमिनाटी की नहीं हो रही है, किसी सीक्रेट सोसाइटी की नहीं हो रही है। यहां पर बातें हो रही हैं शैतान की, बुरी शक्तियों की। जो लोग शैतान को मानने से इनकार करते हैं, ज्यादातर वो लोग शैतान से जुड़े हुए होते हैं। ये सच्चाई है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अगर आप हंसते हैं शैतान के नाम पर, तो सब यही समझेंगे कि आप शैतान हैं और कहीं ना कहीं आप वही प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। लोगों का मजाक उड़ाना, उनकी डिसेबिलिटी पर हंसना शैतानी की निशानी है और ऐसा सिर्फ शैतान करते हैं। वो बहुत सीरियस मैटर जो होता है उसको हंसी में उड़ा देते हैं। जब उनको लगता है कि उनके ऊपर उंगली उठ रही है तो वो मजाक कर देते हैं और उस टॉपिक को चेंज कर। अगर आप भी उनमें से हैं जो शैतान को नहीं मानते, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो बाइबल है क्या वो झूठी है? क्या वहाँ पर जो सांप का, आदम और ईव का नाम है, क्या वो झूठा है? जी नहीं, शैतान असली है और ये जादूगर इनका इस्तेमाल करते हैं और बाद में जादूगर का इस्तेमाल करती हैं बुरी शक्तियाँ। किसी भी धर्म के ग्रंथ को उठाकर देख लो, वहाँ पर जादू करने की इजाज़त इंसान को नहीं दी गई है। मिरेकल, करिश्मा सिर्फ भगवान कर सकते हैं। पानी पर चलना
जीसस क्राइस्ट ही कर सकते हैं। अगर इसकी कोई नकल करता है या ऐसी ही चीज़ें कोई करता है तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। और अगर वो ऐसी चीज़ें कर रहा है तो वो शैतान के साथ जुड़ा हुआ है। या तो इस चीज़ को फरिश्ते कर सकते हैं, ऐसे इंसान कर सकते हैं जिसे भगवान ने भेजा है, या तो ऐसे लोग कर सकते हैं जिनको शैतान ने भेजा है या जो शैतान की मदद ले रहे हैं। क्या कामयाबी पाने के लिए शैतान का सहारा लेना ठीक है? आप मुझे ज़रूर बताइए। यह एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार। आप ये बात तो अंधेरी की तरह दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक डायनामो की बात हो रही है। मिस्टीरियस अभिषेक सागर सर की मिस्टीरियस नाइट में तो डायनामो की बात हो रही है। डायनामो एक जादूगर था, तो छोटे मोटे जादू दिखाता था लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो उस वक्त डायनामो ने अपना ध्यान लगाकर भेजा। डायनामो ने अचानक कुछ हफ्ते के लिए या कहूँ एक महीने के लिए घने जंगल में जाकर था। और आपके कहने पे तो कहने के मुताबिक डायनामो डेविल की पूजा करने लगा। तो एक महीने के बाद जब वापस लौटा तो अचानक उसका करियर अच्छा होने लगा। ऐसे टॉपिक्स पे बात होने लगी जो लगभग नामुमकिन सा था, और नामुमकिन सा था नहीं, नामुमकिन ही था। तो ऐसे टॉपिक बनाने लगा। तो मैं वहाँ पे क्लिप में देख रही हूँ कि जो डायनामो एक दुपट्टे को मोबाइल के बीच अंदर से ही बाहर तक ले रहा है। तो स्क्रीन के अंदर, मोबाइल की स्क्रीन के अंदर में घुसकर बैक स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, जो कि ये नामुमकिन है। हाँ, मैं समझती हूँ कि ये मैजिक है, लेकिन ऐसे मैजिक यूज कर के लोगों को इंटरटेनमेंट तो मिल रहे हैं ऐसे मैजिक को देखकर। तो इंडिया, एक बार इंडिया की एक मैजिक दिखाया गया था। तो एप्पल एक जगह पे खड़ी हो गई थी, जैसे मेरी ये मॉडल ये जगह पे थी। तो मैं ये जगह से दाहिने हाथ से बाएं हाथ बिना मैजिक के ले रही हूँ। क्यों? तो आप देख सकते हैं बाएं हाथों को टच से जब मॉडल पकड़ रही हो तो दाहिने हाथों से नॉर्मली छुड़ाना पड़ता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की थी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैजिकल पावर यूज की गई है। तो सर अभिषेक सागर, सर अभिषेक, आपने तो यहाँ पे बहुत बातें इस्तेमाल भी की है और बहुत सारे बातें आपने हमको बताने की वो पूरी कोशिश की गई है। अब मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। जंगल से लौटने के बाद का जो बताया था वो आप सही कहा था। मैं बताती हूँ, डायनामो एक आम मैजिशियन था। उनके पास कोई मैजिकल पावर नहीं था। नॉर्मली जैसे हम एक दूसरे मैजिक करते रहते हैं वही मैजिक करता था। तो हमेशा नाकामी में जीता रहा।
तो उस वक्त डिप्रेशन होगी। तो डिप्रेशन में जाकर जंगल में एक महीने के लिए गया, वहाँ पे मेडिटेशन करने पे। तो हम सबको पता है कि मेडिटेशन करने पे आप जिस कामों में एक्सपर्ट हो उन कामों में आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो उस कामों में आप इतने माहिर हो जाते हैं, तो मानो ना मानो उस कामों के लिए आपके पास कोई पावर आ गई हो, सुपर नेचुरल पावर आ गई हो। तो बस कुछ नहीं, मेडिटेशन करने के बाद जब लौट आया तो मैजिकल टास्क में डायनामो अपने पूरे के कंसंट्रेशन दे पा रहे थे, जैसे पहले भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसको आपने शैतान का नाम दिया था, जबकि हम सबको पता है कि मेडिटेशन करने के लिए कुछ काम करना जरूरी है। तो डायनामो भी बाइबल से पढ़ा है कि जो मैजिकल टास्क करते हैं, मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, वो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन डायनामो का प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैजिक करने पे से ही लोगों को एंटरटेन करे। तो मेडिटेशन तो खुदा का रूप है, खुदा मेडिटेशन करने की इजाज़त देता है। इसलिए डायनामो अपने जबान में कहा है कि शैतानों की पूजा करने गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैजिक खुदा के कलाम में नहीं है, हराम है, लेकिन मेडिटेशन तो हलाल है। तो जो अच्छे काम और मैजिक, आज के ज़माने में मैजिक बहुत अच्छे काम माना जाता है। तो जो काम अच्छाई के लिए करते हैं वो करने से जब रोका जाता है, तो जिस ग्रंथ से उस काम के लिए जहन्नम घोषित ऐलान कर दिया गया है, उनके लिए वही किताबें शैतानी किताबें हैं। लेकिन मेडिटेशन खुदा के आदेश है, इसीलिए उन्होंने शैतान का नाम उन्होंने कहा था कि मैं शैतान की पूजा करने जा रहा हूँ, जबकि मेडिटेशन करने गया था, क्योंकि बाइबल में भी मेडिटेशन करने की इजाज़त है। तो आपको मैं एक क्लिप दिखाती हूँ। आपका यकीन ना हो तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप अगर क्रिश्चियन हो तो उस बाइबलिकल वर्स को बारीकी से देख सकते हैं। मैं 10 सेकंड के लिए उस क्लिप को दिखा रही हूँ, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जबूर किताब की 104 नंबर सूरा आयत नंबर 34 में साफ लिखा है कि मेरी मेडिटेशन खुदा को खुश करने के लिए हो, ताकि मैं खुदा के साथ आनंद से रह सकूं। तो यहाँ मेडिटेशन करने की इजाज़त आपको दी गई है मेरे भाई। तो मेडिटेशन करने पे हमें क्या अर्ज हो सकता है भला? तो पहले ये तो पता कर ली होती, लेकिन नहीं, हमें मेडिटेशन नहीं करनी है, मेडिटेशन से हमें दूर ले जानी है। ऐसे बातें क्या छोड़ो। तो मेडिटेशन करने निकलता है, तो इसलिए कहते हैं कि शैतान की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, जबकि हकीकत में मेडिटेशन करने के लिए गए थे।
ताकि आप मैजिकल टास्क करने पे जो कंसंट्रेशन दी जाए वो दिया जा सकता है, दिया जा सके। वैसे मैं मैजिक करती नहीं और मैजिक करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैजिक देखना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सर अभिषेक सागर, आपने कहा था कि मैजिक करने वाले शैतान का सहारा लेते हैं, शैतान के साथ एक डील कर लेते हैं ताकि मैजिक करने पे कोई अर्ज ही ना रह जाए और मैजिक करना आप अच्छा माना जा सके। तो मैजिक करना चाहे तो कर सकते हो, तो अगर मोबाइल्स भी रहना चाहे तो रह सकते हो। खैर आपने कहा था कि मैजिशियन लोग मैजिक करने के लिए शैतान का सहारा लेते हैं, शैतान के साथ डील करते हैं। तो है, और आपने एक क्लिप दिखाई थी कि शैतान के साथ कैसे डील एक मैजिशियन मैजिक करने के बाद शैतान के साथ कैसे डील करते हैं। लेकिन है तो उस क्लिप में मैंने देखी नहीं थी, जैसे मैंने देख चुकी हूँ कि एक इंसान अपने हाथों की कलाई को दिखाने के लिए 5 बल से अपने हाथों की कलाई और चेहरों की कलाई को दिखाने के लिए जब रेडी हो जाता है तो आंखों का रंग बदल जाता है, जैसे आपने भी कहा था। लेकिन मैं जब घर रही थी तो मुझे पता चला ये मैजिक थोड़ी ना है। मतलब आप जो मैजिक का डेफिनेशन बता रहे हैं उसके हिसाब से ये मैजिक थोड़ी ना है, बल्कि ये एक साइंटिफिक बैलेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट बैलेंस कोई भी कर सकते हैं, बस उसको बैलेंस पावर चाहिए और बैलेंस करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो इसे तो हम मैजिक थोड़ी बोलते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि सुपरनेचुरल पावर या फिर गॉडली पावर हम कह सकते हैं। तो अगर ये मैजिक है तो इंग्लैंड की ग्रैंड स्वान, बांग्लादेश की साकिब अल हसन, भारत की रविंद्र चंद्र अश्विन की जो स्पिन है वो भी तो किसी न किसी मैजिक के हिस्से में माने जाते हैं। आप तो कहते हो वो तो हराम है, हमारे धर्म ग्रंथों में मैजिक करना तो हराम है, लेकिन बांग्लादेश में ही दुनिया की बेस्ट ऑलराउंडर साकिब अल हसन, वो भी तो बॉलिंग के दौरान टाइप के हिसाब से वो भी तो एक स्पिनर ही तो है, वो तो पेशा थोड़ी है, वो भी तो एक स्पिनर ही तो है। मैजिक का काम है लोगों को चकमा देना। तो आपने कहा था कि बाइबल में जैसे कि, और मैंने भी पढ़ी थी बाइबल में, कुरान में, तौरात में मैजिक करना हराम है और मैजिक का शैतानों का सहारा लेते हैं। तो शैतान मैजिशियन को अपना पावर्स दे देते हैं ताकि आने वाले वक्त पे शैतान अपनी टास्क में मैजिशियन को इस्तेमाल कर सके और मैजिशियन के साथ जहन्नम में जा सके। शैतान नहीं चाहते कि कोई भी इंसान खुदा की इबादत करे, बल्कि हर इंसान शैतान की पूजा करे।
तो शैतान की पूजा करने वाली बात तो शायद हो सकती है। खैर, शैतानों की पूजा करना तो आप करना चाहे तो आपकी मर्जी है। तो उसके बाद आपने एक क्लिप शेयर की थी जहाँ पे ये दिखाया गया है कि जॉन आप डायनामो एक पेंडुलम बॉक्स को खोला जो ओपन किया था, जो बद जिन की से कैद खाना था, उसको खोलकर बद जिन को आज़ाद कर दिया। और उसके बाद हाँ, तो खैर, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लगे, बल्कि मेरे हिसाब से मैजिकल ट्रिक के कुछ टूल है वो पेंडुलम बॉक्स में थी, जो उस शो मैजिकल शो इम्पॉसिबल में दिखाया जा एडवर्टाइजमेंट में या फिर प्रमोशन में दिखाया गया था। That's it। अब मैं आपको बताती हूँ, सच में अगर कोई रियल मैजिशियन धरती पे हो, वो अपनी दुनिया में जीते हैं, हम अपनी दुनिया में जीते हैं। वो लोग जब हमारे शहर में आते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मुझे इस गांव का पंचायत बनना है, मुझे इस शहर का मेयर बनना है, मुझे इस जिला के सबसे बड़ा आमिर बनना है, मुझे इस मुल्क का इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना है, मुझे इस मुल्क का बादशाह बनना है। ऐसा नहीं सोचते मैजिशियन, बल्कि मैजिशियन यही सोचते हैं कि हमें बस लोगों को एंटरटेनमेंट करना है। हम कैसे लोगों को एंटरटेन कर पाए, यही हमारा मकसद है। आज तक मैजिशियन ने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमें एंटरटेनमेंट दी है। वो तो बस है, हम कुछ मैजिकल रिज्म में देखा जाए है, कुछ मैजिशियन है तो बुरे काम करना चाहते हैं, अपना धंधा जमाना चाहते हैं, लेकिन वो फेक मैजिशियन ही तो होते हैं, ताकि ऐसे लोगों का इलाज ऐसे मेंटल डिजीज पेशेंट का इलाज करने की चांस मिले, जो मेंटल डिजीज सिर्फ और सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल में ही मिलेंगे और मेंटल हॉस्पिटल में ही इलाज साइंटिफिकली इलाज किया जा सके। लेकिन आपने तो उसका पूरा धंधा ही चौपट करने पे तुले हुए हैं। तो अगर हमें मैजिक करने से रोक रहे हो तो हमें ये बता दो कि मैजिक का उसके बदले में हम मैजिशियन क्या प्रिपरेशन ले सकते हैं। एक मैजिकल करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी त्याग देने पड़ते हैं, आपको पता है? हा? एक मैजिशियन को अपना असली पहचान दूसरों को छुपाए हुए होते हैं, दूसरों पर अपना रूप जमा नहीं सकते। तो मैजिशियन से हमें क्या खतरा हो सकता है? और मैजिक धन के किताब में जाकर हमें अगर कोई एंटरटेनमेंट ही ना मिली हो, बस हमें एंटरटेनमेंट के जरिए हमें कुछ फायदा भी हो जाए और हमारे आंखों को तो सुकून मिल जाए,
तो उसके लिए हमें मैजिकल शो तो दिखना ही पड़ेगा। तो यही बात है। लेकिन कुछ मैजिशियन ऐसे होते हैं, तो अपने धर्म में जीने के लिए मैजिकल आर्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और उसके बाद ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। बहुत बड़ी कठिनाई की सामना करने पड़ेगी है। तो उन बाइबल में रिवोल्यूशन किताब के 19 सूरा का 12 आयत में साफ लिखा है, एक फरिश्ता उड़ने वाले घोड़े पे चढ़ के हाथ में तलवार लेकर आया है। तो शैतान से युद्ध करने के लिए आया हो। लेकिन आजकल के ज़माने में उड़ने वाले घोड़े जैसे कुछ होते नहीं। उड़ने वाले और हाथ में तलवार लेकर कोई जंग लड़ता ही नहीं, बल्कि जंग लड़ने के लिए राइफल्स की ज़रूरत पड़ती है, मिसाइल की ज़रूरत पड़ती है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो तलवार से कोई जंग कैसे लड़ सकता है? उसका एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा। लेकिन धर्मगुरु ने उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया है। इसलिए और मैजिक से हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अगर धर्म ग्रंथ में माना है तो धर्म ग्रंथ में ऐसे कई सारे बातें हैं, कुरान में हो या फिर बाइबल में हो या फिर तोरा में हो, ऐसे कुछ तो बात है, आयत मौजूद है जो हमारे लिए हानिकारक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम इल्म ना ले और हम हमेशा के लिए मूर्ख बन जाए। और जो धर्मगुरु है वो हमारा आमिर बन के हम पर राज करने लग जाए और हमारा देश कभी भी तरक्की ना हो। आजान हो रहा है, थोड़ी देर के लिए आती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं भी आए हो तो भी आप कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके। और मैं आलमा जैकब को जो रोस्ट किया है, तो उसमें आपको अगर तकलीफ हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और सॉरी, आलमा जैकब नहीं, टेक्निकल सागर, अभिषेक सागर को जो मैंने रोस्ट किया है, अगर आपको बुरा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको स्वागत है। तो आपको बस ये बताना होगा मैंने क्या गलती की जो अभिषेक सागर को रोस्ट करने में, या फिर उसकी कुछ अच्छे पॉइंट्स है वो शायद मिस कर दिए हो। ये एक नॉर्मल सी रोस्ट है और ये रोस्ट बड़ी खास नहीं है। तो फानी रोस्टिंग की नाम की जो प्लेलिस्ट है मेरी, वहाँ पे देख सकते हैं। Your feedback is always welcome and your feedback is congratulations। तो ठीक है, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी। सब्सक्राइब अगर कर दी है तो बेल आइकन बटन में क्लिक करने के और बेल आइकन को क्लिक करना होगा, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट की पेज में
मेरी चैनल के जो प्लेलिस्ट पेज है वहाँ पे मैंने हर तरह की रोस्टिंग प्लेलिस्ट डाली है। आप इनमें से एक को चूज कर सकते हैं और वो आपकी ही मर्जी होगी। यू आर कंग्रेचुलेशन। तो खैर आज के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो